तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान। ये टॉपिक भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो चलिए इसको रिलेट करके याद करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सब सारे आपको रिलेट करके याद हो जाएंगे। सबसे पहला है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, जो कि कटक में है। तो यहाँ दिख रहा है चावल। चावल को आप कच्चा कच्चा खाएगा तो कुट 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 कट कट करता है ना, तो कटक। ऐसे आप रिलेट करके इसको इजली याद रख सकते हैं। और इसमें आप एक अलग से याद रख लीजिएगा कि विश्व चावल अनुसंधान केंद्र, जो कि मनीला में है, ठीक है। तो इसको आप अलग से याद रख लीजिएगा। दूसरा है आपका केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, जो कि नागपुर में है। तो यहाँ है पास और यहाँ है नाग, तो आप समझ गए कि नाग के पास कोई नहीं जाना पाएगा, इसलिए जैसे आपको कपास दिखेगा आपको नागपुर ऑप्शन में दिखना चाहिए। उसके बाद है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, जो कि शिमला में है। तो आलू के साथ सब्जी हम बनाएंगे किसका, सीम का ना, तो आलू सीम, ऐसे आप रिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद है केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान, जो कि मैसूर में है, ठीक है। तो रेशम में एक वर्ड दिख रहा है आपको सम, तो सम टीचर आपको सम देते हैं और जो तेज विद्यार्थी होते हैं तुरंत शुरू हो जाते हैं, मतलब सुर। तो ऐसे आपको ध्यान आ जाएगा, रेशम से सम और सम मिलते ही शुरू हो जाता है, मतलब मैसूर है, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, जो कि राजमुंदरी में है। तो तंबाकू देखते हैं, राजमिस्त्री जो होता है, जो घर बनाते हैं राजमिस्त्री वगैरह, वो लोग एकदम घर बनाते बनाते तंबाकू लगा के खा लेते हैं ना, तो ऐसे आप याद करने के लिए रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है नारियल अनुसंधान संस्थान, जो कि कसारगोड में है। तो कसार जो होता है लड्डू टाइप का, उसमें नारियल को छोटा छोटा टुकड़ा काट के डालते हैं ना, तो ऐसे आप ध्यान रख लीजिएगा कि नारियल अनुसंधान संस्थान कसारगोड। उसके बाद उपोष्ण बागवानी संस्थान, जो कि बेंगलुरु में है। तो बागवानी बेंगलुरु एम सिंपल वर्ड मिलता जुलता है, तो ये इजीली याद रह जाएगा। उसके बाद अगला कृषि मौसम विज्ञान केंद्र, जो कि पुणे में है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र, तो कृषि मौसम विज्ञान, कृषि को मौसम को पढ़ने के लिए कोई विज्ञान का केंद्र बनाए। तो कृषि तो बेचारे गरीब लोग होते हैं, किसान लोग, तो उनके लिए पुण्य का काम हुआ ना, तो ऐसे आप ध्यान रख लीजिएगा कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पुणे। उसके बाद मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान देहरादून। तो मिट्टी और जल संरक्षण आप करिएगा, ठीक है, तो हरा भरा रहेगा ना पूरा। अगर संरक्षण करिएगा मिट्टी का और जल का, तो पेड़ पौधे हरे भरे रहेंगे, तो देह हरा हरा, ऐसे आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद है गन्ना राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, जो कि कोयम्बटूर में है। और एक है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। तो ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, एक है गन्ना प्रजनन और एक है गन्ना अनुसंधान। तो ध्यान रखिएगा कि प्रजनन मतलब जन्म, और बच्चे का जन्म से पहले लोग टूर पे जाते हैं, जन्म के बाद तो टूर पे जा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ध्यान आ जाएगा कि प्रजनन से कोयम्बटूर। उसके बाद गन्ना अनुसंधान, तो गन्ना का कोई बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र है, तो वहाँ तो लाखों की बात हो रही होगी ना, बहुत सारे पैसे आ रहे होंगे, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। ये दोनों को सेपरेटली आप कन्फ्यूजन मत होइएगा दोनों में। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, जो कि जोरहट में है। तो चाय और इधर जोरहट, चाय का जिसको अम्ल रहता है उसको सुबह सुबह चाय चाहिए ही चाहिए, नहीं तो उसको जोर मारता है, ठीक है, कि हमको जोरहट मतलब जोर मारता है कि चाय का जिसको अम्ल रहता है, ठीक है। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र, जो कि है चिकमलूर। तो कॉफ़ी और इधर चिकमलूर से आप बना सकते हैं चीनी कम लूँ, ठीक है। तो कॉफ़ी तो ऐसे ही मीठा रहता है, तो कॉफ़ी में चीनी कम लूँगा, ठीक है, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद है रबर अनुसंधान केंद्र, जो कि कोट्टायम में है। तो इधर रबर है, कोट्टायम से कटर, तो बना सकते हैं रबर कटर, जो कि साथ में बचपन में हम लोग लेके जाते थे। उसके बाद जूट अनुसंधान केंद्र, जो कि बैरकपुर में है। तो बैरक में बार मतलब बार बार, और इधर जूट से झूठ, तो झूठ लोग बार बार बोलता है, ठीक है, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है दलहन अनुसंधान केंद्र और चीनी अनुसंधान केंद्र। तो ध्यान रखिएगा आप सिंपली दाल चीनी कानपुर, ठीक है, या फिर दाल चीनी कानपुर याद रहेगा। और इधर दलहन से दुल्हन, और दुल्हन विदाई के समय कांति है ना, रोती है ना, तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा याद करने के लिए। उसके बाद है तिलहन अनुसंधान केंद्र, जो कि है हैदराबाद, ठीक है। तो देखते हैं तिलहन में एक वर्ड है तल, और जब तक आप ज़मीन पे रहते हैं तब तक ठीक है, जैसे ही ऊपर आसमान में जाते हैं या झूला पे झूलते हैं ऊपर ज़मीन के ऊपर, तो डर लगता है ना, तो हैदराबाद, डर हैदराबाद, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद है भवन निर्माण संस्थान, जो कि रुड़की में है। तो भवन का निर्माण होगा तो रोड़े पत्थर गिट्टी ये सब चाहिए ना, तो रुड़की सिंपली याद हो जाएगा। उसके बाद ईंधन अनुसंधान संस्थान, जो कि जलगोड़ा में है। तो ईंधन है तो वो जलेगा ही ना भाई, तो ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा, ये सिंपल है, याद हो जाएगा। उसके बाद खनन अनुसंधान संस्थान, जो कि धनबाद में है। तो धनबाद में पता है आपको कि कोयले के खान है, तो कोयला का ही ना खनन होगा,
तो सिंपल है, खनन से याद आ जाएगा धनबाद, और धनबाद में कोल की खान है तो खनन अनुसंधान हो जाएगा धनबाद में। उसके बाद अगला है हमारा केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, जो कि नागपुर में है। तो पर्यावरण से आपको ध्यान आ जाएगा, अच्छा पर्यावरण मतलब पेड़ पौधे जंगल, और जंगल से आ जाएगा वो नाग मतलब नागपुर, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद है आपका अगला राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, जो कि गोवा में है। तो समुद्र विज्ञान, चूँकि समुद्र से सटता हुआ बहुत सारा स्टेट है, लेकिन अगर समुद्र को पढ़ना हो तो कोई छोटा सा स्टेट, लेकिन तो सबसे छोटा स्टेट जो समुद्र से सटता है वो गोवा है। तो इस तरह से आप इसको याद करने के लिए रिलेट कर सकते हैं। केंद्रीय नमक समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, जो कि भावनगर में है। तो नमक जो चंपारण से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और नमक का भाव ज़्यादा वो अप डाउन नहीं होता है, तो सब ध्यान रख लीजिएगा कि नमक भावनगर गुजरात में है, और चंपारण भी उधर से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है, गुजरात से ही, साबरमती आश्रम से। तो ऐसा आप रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, जो कि गांधीनगर में है। तो लाज, प्लाज्मा से एक वर्ड बनेगा लाज, और आपको पता होगा गांधी जी को लाज शर्म की बहुत इज्जत रखते थे, क्योंकि वो एक ही कपड़े में पूरा अपना तन ढक लेते थे। तो ऐसे आपको ध्यान आ जाएगा, अच्छा लाज से गांधीनगर। उसके बाद राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल में है। तो ये तो पता होगा कि डेयरी इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है, ठीक है। उसके बाद भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान, जो कि देहरादून में है। तो पेट्रोलियम जो पुलिस पेट्रोलियम करने निकलती है तो दूर दूर तक जाती है ना, तो पेट्रोलियम से आपको ध्यान आ जाएगा, अच्छा दूर, तो ऐसे हो जाएगा देहरादून, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय धातु विज्ञान अनुसंधान संस्थान, जो कि जमशेदपुर में है। तो जमशेदपुर टाटा में, पता है टाटा स्टील कंपनी है, तो ऐसे ध्यान आ जाएगा, अच्छा धातु है तो धातु बहुत बड़ा है टाटा स्टील कंपनी, जो कि जमशेदपुर में है। तो इजीली आप इसको रिलेट करके याद कर लीजिएगा। इसके बाद भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, जो कि देहरादून में है। तो वन सर्वेक्षण, यहाँ भी सर्वेक्षण है, तो सर्वेक्षण करने कोई अधिकारी निकलेगा तो वो दूर तक जाएगा, तो देहरादून दूर, ऐसे आप रिलेट कर लीजिएगा। इसके बाद केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, जो कि चेन्नई में है। तो चमड़ा चेन्नई इजीली आपको याद रह जाएगा। उसके बाद है केंद्रीय औषधि अनुसंधान, जो कि लखनऊ में है। तो औषधि मतलब दवाई, और दवाई की जिनकी दुकान रहती है, बहुत इनकम आती है ना, उससे बहुत कमाई होती है, तो वो लाखों में बात करते हैं, ठीक है, लखनऊ। उसके बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। तो मौसम विज्ञान विभाग, एक था मौसम विज्ञान, यहाँ पे था एक कृषि मौसम विज्ञान केंद्र था, ठीक है। तो कृषि का मौसम विज्ञान को पढ़ने का जगह थोड़े विभाग है, तो जितने विभाग का आवंटन होता है, बांटा जाता है, वो न्यू दिल्ली में रहता है। तो ऐसे आप याद रख लीजिएगा कि मौसम विज्ञान का विभाग कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और उसके बाद है भारतीय मौसम वेधशाला, ठीक है, भारतीय मौसम वेधशाला, जो कि पुणे में है। तो इसको आप एक अलग से याद रख सकते हैं, ये थोड़ा इसको बना लीजिएगा, या आप इसको सिंपल भी याद रख सकते हैं, क्योंकि विभाग आएगा तो न्यू दिल्ली में, और वेधशाला आएगा तो पुणे में। या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वैद्य के यहाँ जाते हैं, बाबा वैद्य के यहाँ, जब कोई बीमारी ठीक नहीं होता है तो वो आपका अपने पुण्य के लिए जाते हैं ना, ठीक है। उसके बाद है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। तो सड़क देखते ही आपको याद आना चाहिए, अच्छा नितिन गडकरी, और वो दिल्ली में बैठते हैं, जो सड़क मंत्री हैं हमारे, वो दिल्ली में बैठते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद उपग्रह नियंत्रण केंद्र, जो कि हासन में है। तो उपग्रह है इधर, और इधर सन है, सन मतलब सूर्य, तो दोनों मिलता जुलता है, एक ही फैमिली से है, सोलर सिस्टम से, तो ऐसे रिलेट हो जाएगा। उसके बाद भारतीय लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट। हम लोग जानते हैं कि लाख की चूड़ी बनती है ना, लाख की चूड़ी बनती है, और इधर है रांची, इसे चूड़ी वर्ड बना सकते हैं ना लाख से, तो ऐसे रांची से चूड़ी बन जाएगा, चूड़ी, ठीक है। तो इसे लाख से आपको ध्यान आ जाएगा, अच्छा चूड़ी, और चूड़ी से रांची, ठीक है। तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद है पशु चिकित्सा। तो पशु के जो चिकित्सक, ऐसे भी चिकित्सक बड़े लोग होते हैं, बड़ेली, ठीक है। तो सिंपली ये इसको रिलेट करके आप सभी को देख सकते हैं। अगर ऐसे ही एक एक करके आपको सब याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसका हेल्प ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, 3-4 बार पढ़ेगा तो ये सारा आपको ज़रूर याद रहेगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।